सभी एस्पिरेंट्स को ये बताया दिया जाता है कि नीट का 2024 वाला सिलेबस रिड्यूस हो चुका है। तो ये जो वीडियो है इसे आप 2x या उससे थोड़ा कम या उसमें 2x में देख सकते हो। आपका टाइम बचाने के लिए वीडियो थोड़ा स्लो बनाए, इसलिए 2x में देखिएगा। So as we everyone know that NEET 2024 syllabus has been reduced। तो उसके लिए मैंने कुछ मतलब जो रिड्यूस किया है उसको मैंने एक फॉर्मेट में लिखा है कि कौन सी चीज़ रिमूव हुई है, उसको मैंने एकदम से एनालाइज किया है, एकदम अच्छे से एनालाइज किया है और इसमें लिख लिया है। बस आपको अब बस क्या करना है कि इसे देखना है, समझना है और इसको नोट डाउन भी कर लेना है। तो व्हाट आर द रिमूव टॉपिक्स एंड चैप्टर्स। तो इस साल मतलब 2024 में जो टॉपिक्स रिमूव किए और जो चैप्टर्स रिमूव किए उसको हम देखने वाले। तो लेट स्टार्ट फ्रॉम केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में से जो स्टेट्स ऑफ मैटर है वो रिमूव्ड हो चुका है। जो भी इसमें दिया है सब रिमूव्ड है। बस मैंने कुछ पॉइंट्स में ऐड किया है कि जो चैप्टर रिमूव है पर उसके अंदर के कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आने वाले हैं एग्जाम में। ओके, सो जो पहला चैप्टर है जो फिजिकल केमिस्ट्री में से है, फर्स्ट है स्टेट्स ऑफ मैटर जो कि रिमूव है, सॉलिड स्टेट भी रिमूव है और सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री के अंदर सोल्स एक टॉपिक है, उसमें से जो जो सोल्स है उसमें से लायोफिलिक एंड लायोफोबिक ये सिलेबस में है। यस, ये जो लायोफिलिक और लायोफोबिक है ये सिलेबस में है। ये सिलेबस में है, ठीक है। ओके, सो उसके बाद आते हैं फिजिकल। फिजिकल ठीक है, ये जो है ये 12th और 11th दोनों इसमें है, ठीक है। फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री का बस 3 चैप्टर है जो रिमूव हो चुके हैं। उसके बाद आएंगे अपन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पास। इसमें हाइड्रोजन रिमूव है, एस ब्लॉक रिमूव और मेटलर्जी। हाइड्रोजन में जो H2O2 प्लस मतलब H2O2 में जो रिएक्शन दी है एनसीईआरटी में वो सिलेबस में है, ठीक है। ये जो रिएक्शन है ये सिलेबस में है, ठीक है। बाद में लेट्स कम टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो पॉलीमर्स है वो रिमूव है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ एंड इन्वायरमेंटल एवरीडे लाइफ, ठीक है। ये रिमूव है पर फिर भी एज एज NT-NMC गिव्स दैट प्रैक्टिकल केमिस्ट्री आने वाला है। सो उसके वजह से केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ एंड इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री ये फिर भी आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये आपको करना ही पड़ेगा। दिस यू हैव टू स्टिल रीड दिस एंड और हाँ, इसका एक वन शॉट वीडियो आप देख सकते हो, डिटेल वाले वन शॉट देखना है, ठीक है। एक ही बार देखना है, बार बार टाइम वेस्ट नहीं करना है। इस पे से क्वेश्चन आ भी सकते हैं और नहीं भी, क्योंकि एज NMC गिव्स दैट उन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है फाइल में कि प्रैक्टिकल केमिस्ट्री जो है वो आने वाला है, तो यू हैव टू डू दिस, ठीक है। इसका डिटेल वन शॉट देखना है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ पर, ठीक है। लेट्स कम टू नेक्स्ट। ये इतना है, ये बस केमिस्ट्री का था, ठीक है। केमिस्ट्री का फिजिकल केमिस्ट्री में से 3 चैप्टर रिमूव है। उसमें से जो सरफेस केमिस्ट्री है उसका लायोफिलिक और लायोफोबिक जो सिलेबस में है वो आपको करना है, ठीक है। इनऑर्गेनिक में 3 चैप्टर रिमूव है, उसमें से एस ब्लॉक और मेटलर्जी तो कंप्लीटली रिमूव है, पर हाइड्रोजन में से आपको H2O2 का रिएक्शन जो दिया है वो आपको करके जाना है, ठीक है। ऑर्गेनिक में से पॉलीमर कंप्लीटली रिमूव है। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ आपको करना है पर एक ही बार करना है, ठीक है। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना उसके ऊपर। ओके, लेट्स कम टू फिजिक्स। फिजिक्स में अभी लॉ ऑफ मोशन है, उसका जो लुब्रिकेशन वाला पार्ट है वो रिमूव किया है, ठीक है। अच्छा, ठीक है। लॉ ऑफ मोशन में से लुब्रिकेशन रिमूव है, ठीक है। और रोटेशनल मोशन में से रोलिंग मोशन भी रिमूव कर दिया। उसके बाद आता है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। उसमें से देखो पॉइजन्स रेशो रिमूव है, उसके बाद इलास्टिक एनर्जी रिमूव है, रेनॉल्ड्स नंबर भी रिमूव कर दिया है, क्वालिटेटिव आइडियाज ऑफ ब्लैक बॉडी रेशो वो भी डिलीट करा किया है। बाद में वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ ये भी रिमूव हो चुका है। उसके बाद आता है ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये भी रिमूव कर दिया। उसके बाद जो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है वो भी रिमूव है। उसके बाद स्टीफन्स लॉ है, दैट इज ऑल्सो बिन रिमूव्ड। लेट्स कम टू थर्मोडाइनमिक्स। अभी थर्मोडाइनमिक्स में से जो जिसके ऊपर
हर साल एक क्वेश्चन आता था, एक या दो, उसमें से भी अभी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। इस पर से भी क्वेश्चन नहीं आएगा। थर्मोडायनेमिक्स भी इस बार, थर्मोडायनेमिक्स में से बस ये दो टॉपिक है जो नहीं आने वाले, बाकी थर्मोडायनेमिक्स आपको करना है, ठीक है। लेट्स कम टू नेक्स्ट, ऑसिलेशन एंड वेव्स। ऑसिलेशन एंड वेव्स में से आप देखो यहाँ पर ये दिया है फ्री फोर्स एंड डैम्प ऑसिलेशन। देखो डैम्प ऑसिलेशन रिमूव हो चुका है, ठीक है। डैम्प ऑसिलेशन रिमोट, डॉपलर्स इफेक्ट, इससे भी क्वेश्चन आता था हर साल, अब इसमें से भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। लेट्स कम टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से फ्री एंड बाउंड चार्ज इनसाइड कंडक्टर, इससे भी क्वेश्चन नहीं आएगा। वेन डायग्राफ, जो जनरेटर, वेन डायग्राफ जनरेटर है, इसमें से भी अभी क्वेश्चन आएगा। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जो दो टॉपिक थे, इसमें से भी क्वेश्चन हमसे नहीं आएगा। लेट्स कम टू नेक्स्ट, जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में अभी यहाँ पर कार्बन एंड रजिस्टर दिया है, इसमें से भी नहीं आएगा। कलर कॉम्बिनेशन, पोटेंशियोमीटर, देखो देखो देखो, पोटेंशियोमीटर, इसमें से भी अभी क्वेश्चन नहीं आने वाला है, दिख रहा है आपको। पोटेंशियोमीटर से भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है, सो वो नहीं करना है अभी। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और मैग्नेटिज्म, इसमें से ऑस्टर्स एक्सपेरिमेंट नहीं आएगा, साइक्लोस्ट्रॉन भी नहीं आएगा, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन ये भी नहीं आएगा, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड टू मैग्नेटिक एलिमेंट्स ये भी नहीं आएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फैक्टर्स अफेक्टिंग परमानेंट मैग्नेट, ये सब नहीं आने वाला है, ठीक है। दीज आर रिमूव्ड फ्रॉम सिलेबस, ओके। उसके बाद आता है व्हाट इज दिस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, ओके। इसमें से जो ईडी करंट था, एज वी नो ईडी करंट, वो भी नहीं आने वाला है, ठीक है। उसके बाद ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स में से क्या है अभी, डिस्पर्शन ऑफ लाइट नहीं आने वाला है, रफ प्रिज्म नहीं आने वाला है, रेनबो वो भी नहीं आने वाला है। व्हाट इज दिस, इमेज फॉर्मेशन एंड एकोमोडेशन नहीं आएगा, डिफ्रेक्शन, अब ये मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया का था, वो भी नहीं आएगा अभी। रिजोल्यूशन पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप नहीं आने वाला है आपसे। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, इसमें से जो डाइवर्जन जर्मन एक्सपेरिमेंट था, वो भी अभी नहीं आने वाला है, ये भी नहीं आएगा, ठीक है। लेट्स कम टू नेक्स्ट, अब एटॉमिक एंड न्यूक्लियर, इसमें से जो आइसोटोपिक, सॉरी आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, ये भी नहीं आएगा। इसके बाद ये जो है रेडियो एक्टिविटी, जो अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज, जिसके जो डीकेज लॉ थे, वो भी नहीं आएगा, ठीक है, नहीं आने वाले वो, ये नहीं आएगा, ये सब रिमूव्ड है, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज दिस, जंक्शन ट्रांसमीटर नहीं आएगा। उसके बाद ट्रांसमीटर एक्शन नहीं आएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिस्टर नहीं आएगा, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर एंड ऑसिलेटर एंड स्विच नहीं आएगा, रिमूव्ड है, दिस इज रिमूव्ड, ठीक है। लेट्स कम टू नेक्स्ट, 11th बायो, ओके। अपन ने अभी देखा क्या था, फिजिक्स का देखा था। व्हाट इज दिस, लॉ ऑफ मोशन, rotational motion, properties of solid and liquid, thermodynamics, oscillation and waves, electrostatics. Next, what is this, current, electricity, magnetic effect and current, magnetism, electromagnetic induction and alternating current, optics, dual nature and matter of reduction and radiation, atoms एंड न्यूक्लियाई नहीं आने वाला है, ठीक है। इसकी फाइल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लेना। लेट्स कम टू 11th बायोलॉजी। 11th बायोलॉजी में से चैप्टर विच आर कंप्लीटली रिमूव्ड, अब इसमें से ऐसे चैप्टर जो कंप्लीटली रिमूव कर दिए, तो उसमें से कौन से, फर्स्ट ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स रिमूव है। उसके बाद मिनरल न्यूट्रिशन नहीं है, डाइजेशन भी पूरा रिमूव कर चुका है, ये 3 चैप्टर कंप्लीटली रिमूव्ड है, ठीक है। नाउ व्हाट आर द रिमूव टॉपिक्स, ठीक है। रिमूव टॉपिक्स कौन से चैप्टर तो देख लिया, अब टॉपिक्स कौन से इसमें से रिमूव कर दिए, ठीक है। लिविंग वर्ल्ड है, लिविंग वर्ल्ड में से अब आपको क्या करना है, टेक्सोनॉमी जो है, टेक्सोनॉमी पूरा का पूरा निकल गया है, टेक्सोनॉमिकल एड्स पूरा डिलीट है। हर्बेरियम, हर्बेरियम भी पूरा डिलीट कर दिया है, ठीक है, हर्बेरियम डिलीट कर दिया है। उसके बाद बॉटनिकल गार्डन रिमूव है, म्यूजियम रिमूव्ड है। उसके बाद जूलॉजिकल पार्क था, वो भी रिमूव कर दिया है, ठीक है। उसके बाद लेट्स कम टू नेक्स्ट, हाँ ये प्लांट किंगडम, इसमें से 3.6 है, ये रिमूव्ड है, पर आपको फिर तो भी पढ़ना है, ठीक है, आपको पढ़ना है, क्वेश्चन लगा के जाना, प्रैक्टिस करके जाना, ठीक है। वैसे मुझे भी करना है प्रैक्टिस ठीक है। प्लांट किंगडम में से ये निकाल दिए 3.6 पर, फिर भी आपको पढ़ना है, क्योंकि ऐसी बात है कि जो एनएमसी से पीडीएफ आया है उसमें कुछ चीज़ें हैं और कुछ एनसीईआरटी में, और कुछ एनसीईआरटी में इसमें नहीं है, तो यू हैव टू स्टडी, एनसीईआरटी में तो पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है, यू हैव टू स्टडी दिस, बट देखना अभी 3.6 इज रिमूव्ड, बट स्टिल हैव टू स्टडी। उसके बाद लेट्स कम टू मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में अभी ना न्यू फैमिलीज ऐड हो चुके हैं, ओके।
व्हाट दे डिड, न्यू फैमिली, बट ये आउट ऑफ एनसीईआरटी, ठीक है, आउट ऑफ एनसीईआरटी पर अभी एनसीईआरटी में पकड़ के चलना पड़ेगा। व्हाट यू हैव टू डू, ब्रासिकेसी, ब्रासिएसी, बाद में मेलोएसी, लिग्यूमिनियस, कंपोजिस्टा, जिमिनिया। अब ये 5 टॉपिक दिए हैं तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है, इस पर से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो व्हाट यू हैव टू डू, यू कैन जस्ट गेट फ्रॉम इट गूगल से कर लो, हो जाएगा। मैं भी वही करूँगा। अगर इफ आई गेट सम नोट्स अबाउट दिस तो आई विल शेयर इट ऑन टेलीग्राम। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। हाँ, लेट्स कम टू दिस। अब यहाँ पर ये सोलेनेसी, इस पर से भी क्वेश्चन नहीं आने वाले, ठीक है। नेक्स्ट कम टू लिलिएसी, लिलिएसी भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ओके, लिलिएसी से भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है अभी। एनाटॉमी, एनाटॉमी में से अब ये डिलीटेड है, ठीक है। व्हाट इज डिलीटेड, सेकेंडरी ग्रोथ रिमूव हो चुका है, रिमूव्ड। उसके बाद वेस्कुलर कैम्बियम, ये भी रिमूव्ड है। और उसके बाद ये एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम रिंग, दिस इज ऑल्सो बिन रिमूव्ड। उसके बाद स्प्रिंग वुड, ऑटम वुड, उसके बाद हार्टवुड, सैपवुड, कॉर्क कैम्बियम। बाद में ये 6.4.3 है जो सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट्स है, ये भी रिमूव कर दिया, ठीक है। उसके बाद लेट्स कम टू एनिमल टिश्यू। अब एनिमल टिश्यू में से क्या हुआ है देखो, बस सुना, अर्थवर्म और कॉकरोच रिमूव्ड है, बट यू हैव टू स्टडी फ्रॉग, फ्रॉग तुमको स्टडी करना है, पर अब पूरा पढ़ना है क्या फ्रॉग, तो नहीं, पूरा नहीं पढ़ना है, सिर्फ स्टार्टिंग का पढ़ो और फिर फ्रॉग में से क्या रिमूव है, तो रिमूव फ्रॉग में से क्या रिमूव है, सेंसरी ऑर्गन एंड डाइजेस्टिव, बाकी आपको पढ़ना है। स्टार्टिंग का आप पढ़ सकते हो, ठीक है, फ्रॉग पे ज़्यादा पीएचडी नहीं करना है तुम्हें, बस जितना स्टार्टिंग में दिया है, सेंसरी ऑर्गन नहीं करना है, उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं करना है उसके, ठीक है। लेट्स कम टू नेक्स्ट। अब बायोमोलिक्यूल, बायोमोलिक्यूल ये बायो का है, ठीक है, बायोलॉजी का चालू है, बायोमोलिक्यूल नहीं तो जाएंगे केमिस्ट्री में, ठीक है। लेट्स कम टू बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल में ये 9 पॉइंट, व्हाट इज दिस 9.9, डायनेमिक स्टेट्स ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूट्स कॉन्सेप्ट्स और मेटाबॉलिज्म, ठीक है। अब ये तो पहले भी नहीं पढ़ाते थे और अभी तो डिलीट ही हो गया है, पहले क्वेश्चन नहीं आते थे इस पे से, मतलब पढ़ाते ही नहीं थे इतना, ठीक है। ये नहीं आने वाला है, 9.10 भी नहीं आने वाला है उसके बाद के पेज का, ठीक है। लेट्स कम टू प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसमें से जो फोटो पीरियडिज्म था, ठीक है, ये भी रिमूव हो चुका है, ठीक है। उसके बाद सीड डॉर्मेंसी, वो भी रिमूव कर दिया, ठीक है। वर्नलाइजेशन ये भी रिमूव हो चुका है, ठीक है। लेट्स कम टू नेक्स्ट। उसके बाद न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, सबसे जो अच्छा चैप्टर जिसमें वेटेज भी अच्छा था, ठीक है, इसमें से 21.6 जो कि सेंसरी रिसेप्टर एंड प्रोसेसिंग, ये भी रिमूव हो चुका है, ठीक है। उसके बाद आएंगे आई, ये भी रिमूव है, इसमें आई वाला पार्ट भी रिमूव हो चुका है। उसके बाद ईयर, दिस इज ऑल्सो बिन रिमूव्ड है, आप इसको पढ़ने की जरूरत नहीं। लेट्स कम टू नेक्स्ट पॉइंट, 12th बायोलॉजी, ये जो था ये सब 11 का था, ठीक है, 11 का जो टॉपिक रिमूव्ड है। उसके बाद उसमें से हर चैप्टर में से कौन से टॉपिक रिमूव है वो भी दिया है, ठीक है। लेट्स कम टू 12th चैप्टर्स विच आर फुल्ली रिमूव्ड। 12th में से पूरे चैप्टर कौन से रिमूव्ड है, तो फर्स्ट इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, तो ये भी रिमूव हो चुका है। उसका स्ट्रैटेजीज एंड इन्वेस्टमेंट रिमूव्ड है, इन्वायरमेंटल इशू भी रिमूव है, ठीक है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में से अपना इसमें से एक पॉपुलेशन था, व्हाट इज दिस 4.2, ये भी रिमूव्ड है, ठीक है। अभी कंफर्म नहीं पता बट स्टिल यू हैव टू, देखिए नॉट इन एनएमसी की पीडीएफ में नहीं है, सो वी कंसिडर दैट दिस इज बिन रिमूव्ड, ठीक है। इसमें से हर बार ये जो व्हाट वी से ये डेट वगैरह ये बदलती रहती है और ये जो नंबर है ये भी बदलते रहते हैं, इसलिए द पॉपुलेशन इज बिन रिमूव्ड, ठीक है। इकोसिस्टम, अब इकोसिस्टम में ना 14.1 ये जो पार्टी ये रिमूव्ड हो चुका है, ठीक है, ठीक है। तो 12th का ज़्यादा नहीं था, बस इतना ही था कि आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ में से जो पॉपुलेशन है वो रिमूव्ड है, और फिर इकोसिस्टम में जो है ये 14.1 ये भी रिमूव्ड हो चुका है, और अगर कुछ और रिमूव्ड है तो आई विल लेट यू नो, आई विल अपडेट यू। और ये 3 चैप्टर है जो फाइनली रिमूव्ड हो चुके हैं। हाँ, मेरे तरफ से आपको एक फ्री टिप यू कैन से, ओके, फ्री आइडिया और फ्री टिप यू कैन से। अब आपको करना क्या है, जो 12th में से जो अब मोर, ओके, डू मोर क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक्स, ये जो टॉपिक मैंने आपको लिख के दिए, बायोटेक, बायोमोलिक्यूल, molecular basis of inheritance, principle of inheritance, variation and human reproduction, or what is that, reproductive health, reproductive health, ठीक है।
ये आपको अच्छे से करके जाना है, मतलब मुझे भी करना है, ठीक है। इसको अच्छे से करना है। इससे व्हाट हैपेंड कि इस पे से अभी देखिए सिलेबस कम हो गया है तो क्वेश्चन कम आएंगे। तो अब क्या करेंगे, ये जो चैप्टर्स है इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन निकालने का ट्राई करेंगे, ठीक है। तो आपको जल्दी जल्दी करना है। और अपने पास वैसे भी आई थिंक 6 और 7 मंथ्स का टाइमिंग है। हो सकता है अगर इफ़ एनीवन आस्क दैट क्या मेरा सिलेक्शन होगा, द आंसर इज यस। अभी भी सिलेक्शन हो सकता है, बिकॉज थोड़ा ही रिड्यूस है, पर रिड्यूस हुआ है, इससे हेल्प जरूर मिलेगी। पर मैंने ये जो चैप्टर बोला है ये आप एकदम अच्छे से करके जाना है। इसमें से कोई भी क्वेश्चन आया तो गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें से ही ज़्यादातर क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर इसमें से देखिए एग्जाम्पल, बायोटेक में से अगर 3, 6, 4 आते थे तो इसमें से मे बी हर चैप्टर से 5 या 6 मतलब आते रहेंगे। अगर 3 आते हैं तो 4 आएंगे या 5 आएंगे। अगर इसमें से किसी एक चैप्टर से अगर 1 या 2 क्वेश्चन आते होंगे तो उसमें से अब एनएम से व्हाट विल दे डू, एनटीए दे विल increase the number of question of that chapter. So you can do it. So this was only my video about, तो ये सब का आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। उसके बाद और इसके बाद और कुछ नया अपडेट होगा तो आपको पता चल ही जाएगा बाय माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पढ़ाई करते रहो। हाँ, यूज कमेंट में ये हैशटैग जरूर लगाना। हैशटैग ही गलत हो गया। ठीक है, वी कैन डू इट, वी कैन, वी विल। ओके, दैट्स फॉर टुडेज वीडियो। अपडेट के लिए और चैनल पे बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।